हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ने जो लेवल मैंने आपको बताए थे वो लेवल तक ही गया है फिलहाल तो। 22,774, मैंने 770 से लेके 790 का मैंने आपको लेवल दिया था कि अगर इसको पार कर देगा तो ये आपको 23,200 23,100 तक जाता हुआ दिखेगा। ये फिलहाल इसने ये लेवल, ये जो रेड लाइन है 22,680, इसको तो क्रॉस किया, इसके ऊपर सस्टेन भी हो गया। लेकिन देखिए क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज गैप अप से आया हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि वो इस ब्रेकआउट को एक बार फिर से टेस्ट करेगा। जो लेवल आता है 22,530 35 के आसपास, या 22,525 से 50 के आसपास आप मान के चलो। तो यहाँ से आई बिलीव 200 से 250 पॉइंट का जो है मार्केट, जो आज की जो तेजी है वो हो सकता है कि आज ही या कल तक ये इस लेवल तक जो है आके फिर यहां से वो जो है रिवर्स मारेगा। मैं यहाँ पे सेल करने का नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जिनका भी यहाँ पे कोई भी पोजीशन हो जिसमें उनको प्रॉफिट हो रहा हो या एटलीस्ट भाव टू भाव निकलने का मौका मिल रहा हो तो एक बार निकल जाइएगा। हमने आज कई सारी पोजीशन को शफल रिशफल किया हुआ है, यानी कि मार्च का निकाल के अप्रैल में गए। एंड कुछ पोजीशन में हमने कुछ बैंकिंग स्टॉक में सेल पोजीशन लिया हुआ है। अब वो क्या है क्या नहीं वो हम आफ्टर मार्केट देखेंगे। आज भी हमने सेंसेक्स का दो तरफा ट्रेड लिया हुआ था, जिसमें कॉल हमने अच्छा खासा बुक किया हुआ है। 2560 रुपए का हमको वहां पे मुनाफा हुआ है, सिर्फ कॉल में एक लॉट में। और हमारी पुट अभी फिलहाल हमने पकड़ के रखी हुई है। अब वो क्या लेवल था, क्या है क्या नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है स्लिप कर जावे। बिकॉज देखिए, ये जो लेवल है ना, ये एक ब्रेकआउट, ये यहाँ से जो ये ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट भले गैप अप से आया हुआ है, ये ब्रेकआउट ही रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये ब्लू लाइन के नीचे आ जाएगा, पर ये ब्लू लाइन को टेस्ट एक बार जरूर कर सकता है। ठीक है, एक ब्रेकआउट लेवल को एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल पोजीशन नहीं मैंने दिया हुआ है, मैंने सिर्फ दो स्टॉक में दिया हुआ है। और जो भी हमारी पोजीशन जिसमें हमको प्रॉफिट था, जैसे कि एसबीआई हुआ, जैसे कि एक बार हमने एक क्लाइंट से मैंने इन्फोसिस भी जो है मैंने भाव टू भाव ही कवर करवाया हुआ है कि एक बार कवर कर लो, नीचे जाएगा तो फिर हम सोचेंगे उसके ऊपर। तो फ्यूचर में हमने फिलहाल इन्फोसिस को, एक ही क्लाइंट को मैंने भाव टू भाव कवर करवाया हुआ है। और हमने जो है कुछ बैंकिंग बैंकिंग स्टॉक में सेल पोजीशन बनाई है। तो लेट्स सी। अब मैं फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक बार रीटेस्ट करेगा 520 530 के लेवल को निफ्टी स्पॉट में। और अगर ऐसा करता है देन वो वहां पर जो है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनेगा, जो मार्केट को 23,000 की तरफ खींच लेगा। जैसे मैंने कहा था, ये जो ग्रीन लाइन है वो एक ही बार में पार नहीं हो पाएगी। वो एक दिन यहाँ पे पॉज लेगा और हो सकता है नीचे आवे। अभी तो फिलहाल वही सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट ने 774 का हाई बना के, 22,774 का हाई बना के ये 746 पे आया हुआ है, यानी कि 30 पॉइंट उसने ऊपर से ये नीचे आया हुआ है। अब देखते हैं दिन रहते ये कितना क्या करता है। एंड अकॉर्डिंगली जो है हम ट्रेड करेंगे। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो कोई बात नहीं, वी विल वेट फॉर द डिप। अभी हम बाइंग करेंगे तो डिप पे ही करेंगे, लेकिन हमने फिलहाल जो यहाँ पे पोजीशन बेची है उसको हम कवर करेंगे 22,520 के लेवल पे, स्पॉट लेवल पे। ठीक है, और अगर ये ऊपर निकल जाता है तो भी हम जो है होल्ड, हम जो है वेट ही करेंगे एक डिप का। कोई डिप मिलेगी तो ही हम जो है एंट्री लेंगे। बिकॉज इतना ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सब कुछ मैंने बना के बताया हुआ था आपको विथ लेवल्स। ये हमारा 23.6% था। 22,400 मान के चलिए। हमारा पहला टारगेट था 22,668 का, जो 38.2% था, ये रेंज का। ठीक है, फिलहाल ये साइडवेज हो गया यहाँ पे, इसलिए हम ये रेंज को यहाँ पे हमने जो है इसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया। लेकिन ये रेंज अभी भी जो है काम पे है। और इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 22,885। लेकिन 22,885 तक जाने से पहले उसको ये लक्ष्मण रेखा पार करना पड़ेगा, जो इसने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लेके फिर ये टूटा है। ठीक है, और ये गैप डाउन से टूटा है। तो और यहां पर देखा जाए तो इसने फिलहाल ये गैप को फिल किया हुआ है। तो क्या ये सिर्फ ये गैप फिल करने आया था ऊपर, ये एक सवाल लोगों के दिमाग में होगा। अल्टीमेटली मार्केट तेजी में है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार जो है आपको आपका सारा प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
अगर कोई चीज भाव टू भाव भी है तो वहां से भी उसमें भी जो है आपको एक बार निकल के वेट फॉर द डिप और अगले महीने की पोजीशन आप बना सकते हैं। यहाँ पे नेकेड शॉर्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप फ्यूचर शॉर्ट मार दो निफ्टी बैंक निफ्टी का। वेट फॉर द डिप, 200-250 पॉइंट की डिप आनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। सॉरी, सिर्फ निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो है बैंक निफ्टी भी जो है यहाँ तक मुझे लगता है फिर से एक बार उसका ब्रेकआउट लेवल टेस्ट करेगा 48,500। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर इसमें बाइंग बनेगा एट प्रेजेंट, मुझे फिलहाल यही लग रहा है। बाकी देखो 3:30 बजे मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, यू नो दी प्रोसीजर, 9082503553 पे अब भी व्हाट्सएप करिए। और इस तरीके के गाइडेंस आपको वीडियो आने से पहले लाइव मार्केट में बताई जाएगी, और आपको साथ ही साथ वैसे रिलेटेड ट्रेड्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।